देखो, हम हमारे ज़िंदगी में रिलेशनशिप में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से लोग हमसे दूर जाने लगते हैं, लोग हमसे दूरी बना कर रखते हैं। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जिस वजह से लोग आपसे दूर जाते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रियलिटी बता रहा हूँ। हमेशा हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरा मकसद आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, बस एक रियलिटी बताना है जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी यही गलतियां कर रहे हो तो ये गलती करने से बचो। इन सारी बातों से अगर आप बचोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। देखो, इरिटेटिंग बिहेवियर, सेल्फ कंट्रोल ना होना और किसी के ज़िंदगी में खुद को ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व करना, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डालना, ये सभी बातों के वजह से लोग हमसे दूरी बना कर रखते हैं। ट्रस्ट मी, कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे हमारा बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। आई नो आप किसी से प्यार करते हो, आई नो आप किसी के बिना नहीं रह सकते, आई नो कि आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, मैं जानता हूँ कि आप उस इंसान से प्यार भी करते हो। लेकिन अगर आप इरिटेटिंग बिहेवियर यूज़ कर रहे हो अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए, तो यकीन करो आगे वाला इंसान आपसे स्पेस मेंटेन करके ही रखेगा। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में बहुत कुछ होता है उस इंसान को बोलने के लिए। हो सकता है कि थोड़ी फाइट हुई है, हो सकता है कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन हमें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो तरीका हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। जैसे हमें पता होता है कि अब उस इंसान को ये बात बतानी है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो इंसान फ़ोन नहीं उठा रहा है तो हम क्या करते हैं, कॉल्स पे कॉल्स करते हैं उस इंसान को वो बात बताने के लिए कि तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया, या फिर मेरी गलती है। तो ये क्या होता है, जो हम बिहेवियर यूज़ करते हैं वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। जो हम तरीका यूज़ करते हैं, हो सकता है कि हमारी बात बिल्कुल सही है, जो हम कहना चाहते हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो तरीका हम यूज़ कर रहे हैं वो तरीका कई बार गलत होता है, काफ़ी इरिटेटिंग होता है। ये गलती आप मत करो। अगर आपको पता है कि कुछ बात आपको उस इंसान को बोलनी है तो ज़्यादा इरिटेट मत करो, खुद को भी और उस इंसान को भी ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं करोगे, अपने बिहेवियर पे ध्यान नहीं दोगे, यकीन करो गलती आगे वाली इंसान की होगी, लेकिन ब्लेम आपको किया जाएगा। क्योंकि जब भी हम इरिटेटिंग बिहेवियर यूज़ करते हैं, जब भी हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, तो उस वजह से जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो तरीका हम यूज़ करते हैं, उसी को लेकर पार्टनर हमें ब्लेम करता है कि तुम तो मुझे इरिटेट करके रखते हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो। यानी कि जो सच में एक मेन प्रॉब्लम है उस पर बात ही नहीं होती। इसीलिए हमेशा हमारे साइड से हमें सेल्फ कंट्रोल वाला पार्ट और बिहेवियर को ठीक करने वाली बात पर फोकस करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं। देखो, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डालने की वजह से रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं होता। एफर्ट्स डालना ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर वो लिमिट आप क्रॉस करोगे, यकीन करो पार्टनर आपसे दूरी बना के ही रखेगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उस इंसान से बात करने की कोशिश करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश करोगे, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा उस इंसान के ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करोगे, तो कभी भी आपका इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप डिस्टर्ब होते रहोगे। जब आप डिस्टर्ब हो, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जब आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, तो आप मुझे ये बताओ कि पार्टनर को आप कैसे समझाओगे? क्या पार्टनर को आप समझा सकते हो? जब आप खुद डिस्टर्ब हो, जब आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, तो क्या आप उस इंसान को संभाल पाओगे? बहुत बड़ी रियलिटी है, जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको रिलैक्स रहना नहीं आता, अगर आपको शांत रहना नहीं आता, अगर प्रॉब्लम को आप खुद समझते नहीं हो, लेकिन उससे पहले आप उस इंसान को समझाना चाहते हो, तो यकीन करो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, लेकिन पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इग्नोर करने का हम खुद कभी कभी आगे वाले इंसान को मौका देते हैं। इग्नोर करना हम कभी कभी खुद आगे वाले इंसान को सिखा देते हैं। यकीन करो, रियलिटी बता रहा हूँ। थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है ये वीडियो आपके लिए कि मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, श्रावण तो मुझे ब्लेम कर रहा है, श्रावण तो मुझे बोल रहा है। नहीं, जो सच्चाई है मैं वही बोल रहा हूँ, और ये समझने की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अपने ही बिहेवियर पे अटके रहते हो,
कि नहीं, मुझे तो बस उस इंसान को समझाना है, उस इंसान को सबक सिखाना है, वो मुझे कैसे इग्नोर कर रहा है। आपको दिख रहा है कि वो इंसान आपको कैसे इग्नोर कर रहा है, तो आप क्यों उस इंसान को बार बार इग्नोर करने का मौका दे रहे हो? सेल्फ कंट्रोल पे ध्यान दो, खुद को रिलैक्स करने पे ध्यान दो और साइलेंट रहने पे ध्यान दो। यकीन करो, जितनी बातों के साथ आप खुद पहले स्टेबल होंगे, जितनी प्रॉब्लम्स को लेकर पहले आप खुद स्टेबल रहोगे, उसके बाद ही आप उनके सामने जाकर उन्हें कुछ समझा सकते हो। क्योंकि वो इंसान तो इग्नोर करेगा, आप मैसेज करोगे वो इंसान ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से हम और ज़्यादा अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। देखो, जितने ज़्यादा अलग तरीके यूज़ करोगे ना, वो इंसान उतना इग्नोर करना सीख जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को भी इग्नोर करना मत सिखाओ, और हम इग्नोर करना सिखाते हैं। वहाँ पे एडजस्ट करना बंद कर दो, खुद पे थोड़ा ध्यान दो। यकीन करो, जब आप खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे, रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आई होप गाइज कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है, कुछ बातें आपको अच्छी लगी होगी, कुछ बातें बुरी लगी होगी, लेकिन रियलिटी है। जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।